इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को घटिया बताने वाले बयान पर मध्य प्रदेश भाजपा में उनकी आलोचना शुरू हो गई है। मेनका के इस बयान पर भड़के जबलपुर के पाटन से विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय बिश्नोई भड़क गए। उन्होंने शनिवार को कहा कि मेनका गांधी निहायत घटिया महिला है। मैं शर्मिंदा हूं कि वे मेरी पार्टी की सांसद हैं। बिश्नोई के इस बयान को भाजपा के प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। मेनका गांधी जी ने एक डॉक्टर शर्मा के साथ में मोबाइल पर जो बातचीत करी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। सुनने के बाद मेरे को बहुत अफसोस और दुख हुआ कि जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो महिला कर रही हैं, वो महिला तो क्या किसी पुरुष को भी शोभा नहीं देता है और हमारी संस्कृति किसी महिला को तो इस प्रकार की कोई इजाज़त देता ही नहीं है। उन शब्दों से मैं इसलिए भी आहत हुआ कि उन्होंने न सिर्फ उस डॉक्टर को अपमानित किया और उसको गाली दी, परंतु साथ साथ में हमारी उस संस्था को भी गाली दी जिसको मैं मां मानता हूं। नानाजी देशमुख जी जैसे व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई वो संस्था है, उस संस्था को भी जब गाली दी वो मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने बहुत कम शब्दों में उनकी जो उचित लगा वैसी आलोचना कर दी है। आपने ट्वीट में जिक्र किया है सांसद है, नेता नहीं। फैक्ट है, मैं उनको अपना नेता नहीं मानता। वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, वो सांसद है, मजबूर वो सांसद है तो मानना पड़ेगा कि सांसद है, हमारे दल की सांसद है, पर मैं उनको नेता नहीं मानता। इसलिए लिखा मैंने कि सांसद है, नेता नहीं है। भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में जबलपुर को बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी में तीसरा स्थान, तो डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में देश में 7वीं रैंक मिली है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी 100 स्मार्ट सिटी ने हिस्सा लिया था। पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला आबकारी दल ने बरगी के पास जाल बिछाकर संडे लॉकडाउन के लिए सिवनी से लाई जा रही 7 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी है। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी घनसू लाल मरावी ने बताया कि अभी हर संडे लॉकडाउन रहता है तो शराब दुकानें भी बंद रहती हैं। शराब तस्कर इस मौके में मुनाफा कमाने की नीयत से शनिवार को ही अवैध शराब का स्टॉक शहर में लाते हैं। आज की कार्रवाई पूर्व सूचना के आधार पर की गई थी। 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आज सुबह सुबह जो है तो एक बरगी टोल नाके पे एक i20 कार को रोककर चेकिंग के दौरान जो है तो उससे 7 पेटी के आसपास विदेशी शराब पकड़ा गया है। जब भी ये देखा गया है कि शहर में जब भी वीकली लॉकडाउन होता है, अभी फुल लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक किया गया है, परंतु संडे को जो है तो लॉकडाउन अभी भी जारी है और जब भी संडे को लॉकडाउन जारी है तो शराब की दुकानें बंद रहती हैं और इस दौरान जो है तो संडे के लिए स्मगलिंग बढ़ जाता है। लोग शुक्रवार और शनिवार के आसपास काफ़ी माल शहर में लेके आते हैं। इसी प्रक्रिया में जो है तो हमने सुबह वाहन चेकिंग लगाई थी और 7 पेटी माल पकड़ा गया है, जिसकी कितने आरोपी सब गिरफ्तार? गाड़ी में वाहन चालक था। अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। माल की कीमत कितनी? माल की कीमत लगभग 80,000 रुपये है। सर, ये माल कहाँ से ला रहा था? आरोपी का कहना है कि वो माल सिवनी से लेकर आ रहा था और शहर में किसी पटेल को देने जा रहे थे, जिससे भी पूछताछ की जानी है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर जिले के बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर पंचायत बरेला को बधाई दी है। बरेला नगर पंचायत कार्यालय में सांसद राकेश सिंह, विधायक सुशील तिवारी इंदू की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कर्णवीर शर्मा को नगर पंचायत की ओर से 100% वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। बरेला नगर परिषद उन गिनी चुनी नगर परिषद में देश और प्रदेश की एक हो गई है जहां 100% वैक्सीनेशन का काम हो गया और इसीलिए आज उत्साह का वातावरण हम बरेला में देख रहे हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से हमारे विधायक माननीय इंदू तिवारी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी जी को बधाई देता हूं कि मिलजुल कर, और जिला प्रशासन की टीम ने जो साथ में सहयोग किया है उनको बधाई देता हूं कि मिलजुल कर जो वैक्सीनेशन का काम यहाँ जिस तरह से पूरा किया है, बाकी क्षेत्रों में भी इसी गति से इसको पूरा करना। सांसद जी से लगातार हम लोग संपर्क में थे और ये रणनीति के आधार पे हम लोगों ने ये काम किया, क्योंकि ये तय हो चुका था कि लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम की कोई कार्ड बनाना चाहिए।
तो हमारे सांसद ने अलग अलग तरीके से हम लोगों को चरणबद्ध तरीके से बताया कि इस प्रकार काम करना चाहिए। और जब संगठन का सहयोग हमें मिला और संगठन हमेशा रचनात्मक काम में भारतीय जनता पार्टी के खड़ा होता है, तो हम लोग भाई रानू तिवारी जी से हमेशा संपर्क करते हैं और उनकी रणनीति के आधार पर हमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो पेज पन्ना प्रमुख होता है उस तक की मेहनत यहाँ से प्रारंभ हुई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों में पड़ने की संभावना को लेकर अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और विशेष वार्ड बनाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एक पखवाड़े पहले जिले के 3 प्रमुख शासकीय अस्पतालों में संक्रमित बच्चों को भर्ती करने अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू की गई थी, जिसमें पहले से उपलब्ध संसाधनों को दुरुस्त किया जाना था, वहीं नए वार्ड भी बनाए जाने थे। क्षमता बढ़ाने के साथ बच्चों के लिए जरूरी जीवन रक्षक उपकरणों की लिस्ट भी प्रशासन को भेजी गई। इस बात के एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर स्थिति में कुछ विशेष बदलाव नहीं आया है। लॉकडाउन हटने के बाद शहर से अन्य जिलों के साथ राज्य स्तरीय बसों का संचालन शुरू तो हुआ, लेकिन अभी भी सिर्फ 25% बसें ही चालू हो सकी हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए जबलपुर में अभी 150 बसों का संचालन हो रहा है। अभी शहर के अंदर 500 बसें खड़ी हैं। विशेष बात यह है कि बीते 15 माहों के अंदर 100 से अधिक बसें खटारा हो चुकी हैं। यात्री किराए में बढ़ोतरी भी बसों का ज्यादा संख्या में संचालन नहीं कर पाया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आज कंट्रोल रूम में मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए मोबाइल वापस किए। अपने मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुल उठे। पुलिस अधीक्षक ने 105 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है, वापस किए। गौरतलब है कि 2021 के प्रथम चरण में ये मोबाइल गुम हो गए थे, जिनकी तलाश साइबर सेल की टीम के द्वारा की गई। ओमती थाना अंतर्गत एक मकान में कच्ची शराब उतारी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज छापामार कार्रवाई कर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके घर से पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। इसके साथ ही 60 लीटर लाहन नष्ट किया गया, तो वहीं गैस टंकी, चूल्हा आदि जब्त किया गया है। सिहोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैना कुआं मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब फिल्मी स्टाइल में 4 युवकों द्वारा एक 35 वर्षीय युवक का मोहल्ले से अपहरण कर उसे कार में डालकर ले गए। इस घटना की जानकारी कुछ ही देर में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही वह हरकत में आई और 4 अपहरणकर्ताओं को घुड़ावल गांव के पास घेराबंदी कर दबोच लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।